हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेबी गर्ल के और बेबी बॉय के 3 ऐसे लक्षण जो कि देखा गया है गर्भवती महिलाओं में पाया गया है। अगर ये लक्षण आप में अगर दिख रहे हैं तो काफ़ी हद तक जो है आप इससे अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे प्रेगनेंसी का, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लस मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उनको रिसेंटली में बेबी बॉय हुआ है, तो उनके क्या लक्षण थे, ये लक्षण उनको मैच हुए थे या नहीं हुए थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशंस पहुँचे। और देखिए, वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं जेंडर को लेके भेदभाव कर रही हूँ। जब आप 9 मंथ प्रेग्नेंट रहते हो, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है ना, तो आपके दिमाग में ये चीज़, जैसे जैसे आपका ट्राइमेस्टर गुजरता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकलता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर निकलता है ना, तो आपको ये चीज़ ज़रूर मन में आती होगी। चाहे आप फर्स्ट टाइम मॉम हो या फिर सेकेंड टाइम मॉम हो, कि मुझे बेबी गर्ल होगी या फिर बॉय होगा, मैं किसके लिए शॉपिंग करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम मॉम होना तो आप दोनों के लिए ही एक्साइटेड होते हो, लेकिन वहीं पे अगर आप सेकेंड टाइम अगर थर्ड टाइम मॉम होना तो आपको ये थोड़ा बहुत आपके माइंड में आता है, मुझे पहले से ही एक बेटी है तो नेक्स्ट मुझे बेटा हो जाए। जिनको पहले एक बेटा होता है वो सोचती है मुझे नेक्स्ट बेटी हो जाए तो फैमिली जो है कंप्लीट हो जाए। तो इसी की वजह से आप यहाँ वहाँ सर्च करने लगते हो। आपको जानने का जो है जिज्ञासा होता है, क्योंकि आपको अल्ट्रासाउंड में भी बताया नहीं जाता है कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप कहीं ना कहीं जो है अनुमान आप लगा लोगे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन देखिए, फिर भी सबके सिम्टम्स बॉडी में अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको जो जानने की जिज्ञासा होती है ना, वो जिज्ञासा काफ़ी हद तक आप इस वीडियो के थ्रू कम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला लक्षण जो ओल्ड वाइफ्स का बोला जाता है और जो मैंने मेरे प्रेगनेंसी में देखा था, वो ये था, अगर आपकी कमर में दर्द बना रहता है, मतलब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर निकल गया, उसके बाद भी आपको कमर में दर्द ना सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से ही आपको समझ में आती है। जैसे 7वें 8वें 9वें महीने में हल्का हल्का मीठा मीठा अगर आपको कमर में दर्द बना रहता है, तो इससे भी आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ओल्ड वाइफ्स की ये बातें होती है जिन्हें कमर में दर्द होता है, तो मोस्टली देखा गया है गर्भवती महिलाओं में उन्हें बेबी बॉय हुआ है। और वहीं पे अगर आपको बेबी गर्ल हो, आपने कंसीव किया है, तो पेट के ऊपर वाले हिस्से में आपको कहीं ना कहीं दर्द बना रहता है। अब देखिए, अब कमर में दर्द, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। कमर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, किसी भी तरह का अगर आपको दर्द हद से ज़्यादा है ना, आप पहले डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। अगर डॉक्टर बोलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है तो ठीक है, तब आप कहीं ना कहीं जो है अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। देखिए, अंदाज़ा लगा सकती हैं, यहाँ पे आपको 100% कोई भी नहीं बताएगा कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। लेकिन मतलब देखा गया है, ओल्ड वाइफ्स की जो बातें हैं ना, सदियों से चली आ रही है, आज तक उनकी जो बातें हैं, मतलब 100% सच हो ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं उनकी जो बातें हैं ना सच हो जाती है, कहीं कहीं पर नहीं होती है। अगर मैं आपको मेरा अगर सिम्टम्स बताऊँ ना, तो मुझे भी पेन था कमर में और मुझे जो है बेबी बॉय हुआ। लेकिन कमर में अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेन हो रहा है तो ये मिसकैरेज का भी डर होता है। जैसे आपने कंसीव किया, उसके बाद से पहला 3 महीना अगर आपको कमर में या फिर पेट के निचले हिस्से में बहुत हद तक ज़्यादा दर्द होना भी मिसकैरेज का डर होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको कमर दर्द है तो आपको ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर को बताना चाहिए। लेकिन अगर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से अगर कमर में दर्द बना रहता है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी इसे नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपको पहले डॉक्टर की एडवाइस जो है लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको एक सिम्टम्स बताया कि कमर के दर्द से आप काफ़ी हद तक जो है अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और दूसरा लक्षण ये है, बोला जाता है, अगर आप लेफ़्ट साइड सोने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत किसी को राइट साइड सोने का मन होता है, बहुत किसी को लेफ़्ट साइड सोने का मन होता है, लेकिन आपको लेफ़्ट साइड सोने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो इससे भी जो है ओल्ड वाइफ्स का मानना होता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है।
और देखिए सोने का जो प्रॉपर तरीका भी होता है ना, प्रॉपर पोजीशन सोने का, वो लेफ़्ट साइड बेटर होता है, क्योंकि अगर आप लेफ़्ट साइड सोते हो तो बच्चे में जो भी आप खाते हो, जो भी न्यूट्रिशन बच्चे में जाता है, जैसे ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई, जो भी खाना प्लासेंटा के थ्रू जो बच्चे में जाता है ना, बहुत अच्छे से ब्लड सप्लाई, ब्लड का फ्लो भी बच्चे में अच्छे से जाता है। तो डॉक्टर्स का भी यही मानना होता है, प्रॉपर तरीका प्रेगनेंसी के दौरान सोने का ना लेफ़्ट साइड ही होता है। लेकिन आप हमेशा तो लेफ़्ट साइड नहीं सो सकते, आपको मतलब एक साइड सोने से भी ना पेन होने लगता है कमर में, तो आप थोड़ी देर के लिए करवट हो सकते हैं, राइट साइड हो जाइए, फिर आप लेफ़्ट साइड हो जाइए। लेकिन ज़्यादा प्रीफर कीजिए लेफ़्ट साइड सोना, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमें यही बोलते हैं कि लेफ़्ट साइड सोने से बच्चे का विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ जो बोलते हैं ना, अच्छे से होता है, क्योंकि प्लासेंटे के थ्रू जो भी चीज़ें बच्चे में जाती है ना, वो प्रॉपर वे में काम करती है, ठीक है। और ये ओल्ड एज की भी ये बातें हैं, अगर आपको लेफ़्ट साइड सोने में ज़्यादा कंफर्टेबल अगर आप फील कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो ये लक्षण भी मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा ही सटीक बैठे थे। वहीं पे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को भी रिसेंटली बेबी बॉय हुआ है, उनके साथ भी सटीक बैठे थे। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान ना सबके हार्मोनल चेंजेस बॉडी में अलग अलग होते हैं। मतलब ये सारे सिम्टम्स तो मेरे थे, कहीं कहीं पे किसी पे मैच भी हो जाते हैं, बट किसी को मैच नहीं होते हैं। ज़रूरी नहीं है मुझे इसी सिम्टम्स में बॉय हुआ है तो आपको इसी सिम्टम्स में बॉय होगा, या फिर किसी को इसी सिम्टम्स में गर्ल होती है तो आपको भी गर्ल होगी, ऐसा नहीं है। ये जो मेरा सिम्टम्स है मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको जानने की जिज्ञासा होती है, आप उस हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। किसी भी लक्षण को ना आपसे रिक्वेस्ट है कि 100% नहीं मानना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रखना सही है, लेकिन हम मतलब श्योरिटी तो नहीं दे सकते ना आपको कि आपको गर्ल ही होगी या फिर आपको बॉय ही होगा, ये आपको कोई भी नहीं बता सकता। आपके डिलीवरी के पहले आपको कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन ये वीडियो के थ्रू आप कहीं ना कहीं जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। 80% आप मान सकते हैं, लेकिन 100% आपको कोई भी नहीं बता सकता। यहाँ तक कि आपको डॉक्टर्स भी नहीं बताते हैं डिलीवरी के पहले। तो बोलने का और चलिए और एक सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बोला जाता है प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके हेयर का ग्रोथ बहुत स्पीड में हो रहा है, मतलब ये आपको कब नोटिस करना है, जब आपका पहला ट्राइमेस्टर निकल जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप इसे नोटिस कर सकते हो, वही 5वें-6ठे महीने से। अगर आपका जो हेयर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत स्पीड में आपका हेयर ग्रोथ हो रहा है, हेयर बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और हेयर फॉल होना बंद हो गया है, तो इससे भी जो है आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। देखिए बेबी गर्ल के टाइम पे भी हेयर ग्रोथ होता है, क्योंकि मुझे बेबी गर्ल एंड बॉय दोनों का ही एक्सपीरियंस है। बेबी गर्ल के टाइम पे हेयर ग्रोथ जो है ना, बहुत मेरे टाइम पे बहुत मतलब होते थे, लेकिन उतने भी स्पीड में नहीं हुए थे जितने स्पीड में मुझे इस टाइम बेबी बॉय के टाइम पे हुए थे। तो ये मेरा सिम्टम्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर भी मैं यही बताऊंगी फ्रेंड्स, सबके बॉडी में डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो आप किसी एक के लक्षण को पकड़ के नहीं चल सकते। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।